इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं? इन्होंने हम पर गोली चलाई है, आप जाने नहीं दे सकते। आप जाने नहीं दे सकते इस तरह से। आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन सॉरी सर, माय बैड, वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं? इन्होंने हम पर गोली चलाई है, आप जाने नहीं दे सकते। हम खुद प्रूफ है कि हम पर गोली चलाई है। हमें देखिए मैडम, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन कानूनन हम आदमी के साथ कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब? इन्होंने गोली चलाई है हम पर। हम इस बात की सच्चाई जानकर रहेंगे, जो भी है तो हम तहकीकात होगी। इस बात की सच्चाई बख्शा नहीं जाएगा। रोल एक्शन। हम इस बात की सच्चाई आपकी लैपटॉप ले एक्शन। कानूनन हम कुछ नहीं कर सकते। और सर एक्शन। कानूनन हम कुछ नहीं कर सकते, पर आप चिंता मत कीजिए, हमने बख्शा नहीं जाएगा। आप जा सकते हैं और अपने बचाव में अगला कदम सोचें। छोड़ूंगा नहीं आप। अरे सर जी सच को सोच झूठ नहीं छिपा पाते। आपको देखिए थोड़ा सा थोड़ा सा एक्शन। और अपने बचाव में क्या सर? और सर रोल एक्शन। हाँ, जा सकते हैं आप, और आप अपने बचाव में अगला कदम सोचें। छोड़ूंगा नहीं आप। अरे सर जी सच को सोच झूठ नहीं छिपा पाते। सॉरी आवाज दी तो एक्शन। जाइए और अपने बचाव में अगला कदम सोचें। छोड़ूंगा नहीं आप। अरे सर जी सच को और सर एक्शन। छोड़ूंगा नहीं आप। अरे सर जी सच को सोच झूठ नहीं छिपा पाते हैं। चलिए आप एक्शन। आपका बेटा जो है सो है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसी घटिया बातें क्यों करें। अरे सर, धृतराष्ट्र को दोनों हाथों से अंधे थे, पर पुत्र प्रेम में उनकी मति मारी है। अब ये भी माँ है, अपने दुष्ट बेटी के कर्मों को छुपाने के लिए कुछ नाटक करेगी। हो गया आपका महाभारत का पाठ। ठीक है, आपको मैंने जो आपने जो मांगा था ओके। अभी भी कुछ शक सुबह है तो मांगिए, प्रूफ मांगिए, प्रूफ अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम सम्राट? हाँ, कानून का मजाक बना रहे थे। टेक इट फॉर ग्रांटेड। इस जमाने में हम बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए एक नसीहत देता हूं, कानून से खेलना बंद करो वरना मुंह के बड़ी। इस कानून को तुमने खिलौना समझ रखा है ना, उसको समझने के लिए, उसका विशेषज्ञ बनने के लिए मैंने कई साल किसान ये बात इनको समझ में नहीं आई। ये सचमुच इसको बहुत खराब है। इसको ये नहीं मालूम कि इसके लिए जैसा सम्राट जी बोल के गए, हम ठुक पिट चुके हैं। क्यों? मुझे गोली मार दी, इसे चाकू मरवा दिया। हम मरे पिटे हैं अभी। ठुके पिटे। बड़ा सच बोलता है ना वो। झूठा है वो मक्कार। वो झूठ बोल रहा है। उसकी बिल्कुल बैंड बज गई है। उसे लगा था कि हम दोनों मर गए, बट हम वापस आ गए। सो एंड वी फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम। तो उन्हें काफ़ी झटका लगा, इज इन अ ट्रॉमा, बट अपने आप को संभालते हुए इज अगेन कम इन टू दैट जोन जहाँ अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मतलब अब सम्राट को काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने आप लोगों पर हमला किया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? कहीं उन्हें जो है वो सम्राट को समझाएगी या कुछ ऐसा कुछ होगा? वो इंसान इस लायक ही नहीं है कि उसे समझाया जा सके। समझाते उसको है जिसमें थोड़ी सी समझने की एजुकेशन हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच ही डजंट हैव।
मैं NNIS के सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा जो नेहा जी हैं, उनके लिए लाइफ में एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उन्होंने मुझसे बात करना भी इसलिए शुरू किया था बिकॉज आई एम एजुकेटेड। तो वो ये नहीं पूछती आपकी उम्र क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिंगल हो या टेकन हो। आर यू एजुकेटेड और अनएजुकेटेड? अनएजुकेटेड तो आउट, एजुकेटेड तो इन, राइट? See, it's a very strong statement. Let's not put a wrong message to the viewers. मेरे लिए एजुकेशन इसलिए मायने रखती है क्योंकि मैं एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझती हूँ। मेरे खुद की ज़िंदगी में मैंने शायद पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी होती, बट माई मदर वॉज वेरी वेरी एडमेंट विद द आइडिया कि अगर आपको अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी है, आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर टुडे। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं हु आर डूइंग वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल, बट उनका देखने का नज़रिया ज़िंदगी का और मेरा देखने का नज़रिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड आई थिंक मैं अपनी जोन में बहुत खुश हूँ, दैट आई एम एजुकेटेड एंड आई थिंक दैट आई एम ऑल्सो एजुकेटेड। यार ऐसे मत बोलो, मेरी कहानी थोड़ी दूसरी है। मेरे माँ बाप का मानना था, पर दूसरी बात ये है कि मैं लोन लेके गया था पढ़ाई करने तो पूरी पढ़ाई ख़त्म करनी थी तभी लोन चुका पाता, नौकरी करता। इसलिए भगवान की दया से मैं भी एजुकेटेड हूँ और इसी कारणवश नेहा जी मुझसे बात करती हैं, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। मैंने पढ़ाई सिर्फ इसीलिए की थी अपनी ज़िंदगी में कि मैं नेहा जी से बात कर सकूँ। अच्छा, सीन पे आ जाए तो अब पुलिस स्टेशन में कई सारे सबूत भी जो है सम्राट ला रहे हैं, तो नेहा का स्टैंड क्या होगा? नेहा डजंट केयर। उर्मी का स्टैंड क्या होगा यहाँ? क्या करेगी? सम्राट को सजा दिलवा के ही रहेगी? See, as Urmi will never be scared of these सबूत and all. उसे पता है उसके साथ भगवान है, सच्चाई है, उसकी हकीकत है, उसका स्टैंड है। ईशान भी है उसके साथ। ईशान है। She's बुरा not मत going to करो lose यार। it. She's not going to lose it. इतना अच्छा दोस्त है जो वापस मिल गया मुझे, और मेरी खुद की सच्चाई है। मैं जानती हूँ कि इस आदमी ने ये सब काम किया, तो जितने भी सबूत ले आए, आई मीन झूठ, सच्चाई की जीत होती है। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई नो व्हाट इज़ द ट्रूथ। एंड हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि सच्चाई क्या है, कितना बदमाश है ये आदमी। तो डेफिनेटली मैं अपने तरीके से स्टैंड लूँगी, स्ट्रगल होंगी, बट डेफिनेटली जीत मेरी होगी। हमारी होगी यार, कभी तो मुझे हमारी भी होगी। भूल जाती है मेरे को हमेशा। कितना सपोर्ट करने वाले हैं आप? जी मैं तो तहे दिल से सपोर्ट करना चाहता हूँ उर्मी को। मुझे लगता है बहुत बुरा हुआ इनके साथ, पर ये अपने आप में ही इतनी काबिल हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी ब्रेव हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट लेती नहीं मुझसे, पर जो भी छोटा मोटा बन पड़ता है मुझसे मैं करने की कोशिश करता हूँ। आगे दर्शकों को बताना चाहिए कि क्या ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं, तो काफी ट्विस्ट आ चुके हैं। अरे ये बता दिए तो फिर आप देखेंगे क्या? इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि अभी तक हमारे 2 साल की स्टोरी रेडी है। कितने ट्विस्ट और टर्न्स लेने वाले हैं हम। सो वी ऑल रेडी टू प्रिपेयर टू टर्न यू ऑन। सॉरी, कट दिस। नहीं, आई मीन वी ऑल प्रिपेयर टू एंटरटेन यू टू द बेस्ट। और आगे ऐसे टर्न्स हैं जहां आपको डेफिनेटली शौर्य की कस्टडी और ईशान के साथ जो सम्राट जी सोचते हैं मेरी और इनके रिलेशनशिप के बारे में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरे पेट में पलता हुआ एक बच्चा। सो इतने सारे टर्न्स मैंने आपको ऑलरेडी हिंट कर दिए, दैट्स इट। इतने सारे हिंट्स कर दिए, ये सारे में कितनी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड वैसे तो उर्मी ने बहुत जूते चप्पल खाए हैं, लेकिन शायद अब बारी सम्राट जी की है। अच्छा, क्या ऐसा कभी होगा जो सम्राट की गलतफहमी सच होते हुए कभी? उनकी गलतफहमी कभी सच्चाई में बदल नहीं सकती, क्योंकि उर्मी पाक है और ईशान उतना ही सच्चा है। तो हम दोनों में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। हम बहुत अच्छे दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। सो बट यू से नेवर, यू नेवर नो। फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ? कैमरे की बात कर रही हो बेटा। तुम क्यों खुश हो रहे हो? थैंक यू। नहीं।